Welcome you to my YouTube channel. Today we are going to discuss the Nagvanshi governance system. Before starting the Nagvanshi governance system, let us see its history. Around 64th century, Sutyamba was ruled by Madara Munda. Fani Mukut Rai was adopted son of Madara Munda. Fani Mukut Rai became the ruler of Sutyamba and started the Nagvanshi governance system. So नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे फानी मुकुट राय के द्वारा। फानी मुकुट राय स्टार्ट किए थे नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम को। फानी मुकुट राय डिड नॉट अबॉलिश द परहा सिस्टम नॉर मेड एनी चेंजेस बट ट्राई टू एक्सपेंड इट। जब फानी मुकुट राय रूलर बनते हैं तो वो क्या करते हैं ना, जो परहा सिस्टम था उनमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं बट उसको एक्सपेंड कर देते हैं। Like the previous tax system, land system and governance system of Mundas continued. सारे वैसे ही कंटिन्यू रहता है बट द फर्स्ट अफेक्टिव इंटरप्रिटेशन इन दिस ट्रेडिशन बिगेन फ्रॉम द मुगल इन्वेजन पीरियड। लेकिन ना ये जो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में चेंजेस कब से आ जाते हैं? जब हमारे झारखंड पे मुगल का इन्वेजन होता है। अब जो ये जो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम है ना, ये 3 लेवल्स पे है। एक कौन सा 3 लेवल्स है? एट विलेज लेवल, दूसरा हमारा आ जाएगा एट परहा लेवल और तीसरा जो हमारा रहेगा वो है स्टेट लेवल। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे लेवल पे। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम एट विलेज लेवल। तो महातो कौन होता है विलेज लेवल पे? तो इम्पॉर्टेंट मैन इन द विलेज होता है। भंडारी कौन होगा? मेन फंक्शन वॉज फॉर फार्मिंग एंड टू स्टोर द ग्रेन्स। भंडारी का जो मेन काम था ना, उसका क्या था? खेती करना था और जो अनाज होता है उसको स्टोर करके रखना था। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम एट परहा लेवल। भुइयर, ही हैड द वेरियस जुडिशियल एंड पॉलिटिकल राइट्स। भुइयर जो होते थे ना, उनके पास क्या होता था? जुडिशियल और पॉलिटिकल राइट्स हुआ करता था। अब भुइयर का फंक्शन क्या था? तो फंक्शन था उनका कलेक्ट रेवेन्यू करना। किससे? तो पब्लिक से। मुहियर, चीफ ऑफ पट्टी। जो ये परहा और पट्टी, परहा या पट्टी, उनका जो चीफ होता था उनको हम लोग बोलते थे मुहियर। अब मुहियर का भी फंक्शन क्या था? तो इनका भी फंक्शन था कलेक्ट द टैक्स। पाहन, he was responsible for organizing and conducting all types of religious function. Basically पाहन का काम क्या था? रिलीजियस फंक्शन ही करना था। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम एट द स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पे कौन कौन थे? तो महाराज थे। महाराज, किंग वॉज कॉल्ड एज महाराज। दीवान, फिनेंशियल हेड ऑफ द स्टेट। फिनेंशियल हेड जो होते थे ना नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम को, उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो दीवान बोलते हैं। पांडे, अ मैसेंजर हु स्प्रेड किंग डिसीजन मैसेजेस ऑर्डर टू द पीपल। देखो स्टेट लेवल पे ना, स्टेट लेवल का जितना भी डिसीजन होता था उसको पीपल तक कन्वे करने के लिए एक मैसेंजर होता था जिसको पांडे बोला जाता है। तो स्टार्टिंग पे ही देखा था जब मुगल का इन्वेजन होता है झारखंड पे, तो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो चेंजेस आए हैं नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में, आखिर ये चेंजेस क्या क्या है। तो एक इरेगुलर टैक्स लागू होता है जिसको बोला जाता है नजराना। नजराना क्या है? तो इरेगुलर टैक्स सिस्टम है। अब देखिए, अंडर इन नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम देयर वाज नो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। देखो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर क्या था ना, कि जो पब्लिक है उनसे डायरेक्ट टैक्स लेने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी प्रोविज़न नहीं था। Due to constantly increasing tax volume, the Nagvanshi king changed their ancient system, started collecting tax from the people. अब क्योंकि यहाँ पे कोई मुगल का राजा बैठा हुआ है, वो नागवंशी रूलर को फोर्स कर रहा है कि तुम हमें पैसा दो, तो नागवंशी रूलर क्या किए, जब नागवंशी रूलर पे बर्डन बढ़ता गया टैक्स का, तो वो फिर अपना ना जो एंशंट सिस्टम था टैक्स का उसको चेंज कर दिया। अब क्या चेंज किए? तो नागवंशी रूलर जो थे ना, वो अब पब्लिक से डायरेक्ट टैक्स लेने लग गए। उनका ड्यूटी दिया गया था, वो किसको दिया गया था? तो भुइयर को दिया गया था। मालगुजारी क्या होता था? द टैक्स कलेक्टेड
बाय मुगल फ्रॉम द नागवंशी किंग। जो टैक्स कलेक्ट करते थे ना मुगल, किससे? तो नागवंशी राजा से, तो उसी को क्या बोला जाता था? माल गुजारी बोला जाता था। अब 1615 पे क्या होता ना, जो दुर्जनल शाह होते हैं उनको मुगल क्या करते हैं ना, जेल पे डाल देते हैं, इम्प्रिजन्स। अब उनको जेल पे कहाँ डाला जाता है? तो ग्वालियर फोर्ट पे डाला जाता है। अब किसके द्वारा डाला जाता है? तो जहांगीर डालते हैं उनको, फॉर नॉट पेइंग रेगुलर रेवेन्यू। अब दुर्जनल शाह जो है उनको 1615 पे जेल पे डाल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि वो रेगुलर रेवेन्यू पे नहीं कर रहे थे। फाइनली वो एक्सेप्ट करते, ठीक है, आई विल पे यू ₹6000 एज एन एनुअल मेंटेनेंस, जिसके बाद उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता। मुगल डिप्लॉयड्स जागीरदार टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब ये जागीरदार क्या करते थे ना, ये जाके नागवंशी रूलर से टैक्स कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू वॉज पेड बाई जागीरदार्स व्हेन मुगल एम्परर डिमांड दिस इरेगुलर टैक्स सिस्टम वॉज कॉल्ड नजराना। नजराना क्या होता था? इरेगुलर फॉर्म ऑफ टैक्स होता था। अब हम लोग देखेंगे जो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम जो एक सदियों से चलता आ रहा था, आखिर वो ब्रिटिश के टाइम पे एंड कैसे हो जाता है। तो जब वो ब्रिटिश आते हैं ना, तो क्या होता, पटना काउंसिल को वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर प्लेस्ड कर देते हैं 1765 में। इन 1773 Whitley was appointed as the first collector of छोटा नागपुर to collect the tax in smooth manner but he failed। देखो 1773 में क्या होता है कि विटली को अपॉइंट किया जाता है, तो इसको किस लिए अपॉइंट किया गया था? तो टैक्स कलेक्शन के लिए। बट ये क्या होता है ना, ये टैक्स कलेक्ट करने में ये फेल्ड हो जाता है। With the introduction of permanent settlement in 1793 for regular tax collection, नागवंशी kings were made जमींदार। देखो 1793 में क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट जैसे लागू होता है वैसे क्या होता है, जितने भी नागवंशी रूलर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? जमींदार बन जाते हैं। जागीरदारी सिस्टम was changed into जमींदारी सिस्टम। विद दिस सिस्टम नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम केम टू एन एंड। अब देखो पहले जागीरदारी सिस्टम चलता था, फिर जागीरदारी सिस्टम किस में बदल जाता है? तो जमींदारी सिस्टम में। जैसे ही जागीरदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम पे चेंज होता है, वैसे ही नागवंशी का जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो एंड हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है जिसका नाम है भंडारिक। वो कौन होता है? तो वॉज द गार्ड ऑफ गुड्स। ये क्या करता था ना, कोई भी गुड्स है तो उसका वो गार्डिंग करता था। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें।